तो गाइस राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9। और गाइस पता है हम कल गए थे, परसों गए थे अपनी नंद की यहाँ शादी में। तो गाइस इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, गर्मी की वजह से बेहाल हो गए। और मतलब गर्मी में ही सोना पड़ा। तो देखिए गाइस कितने सारे दाने निकल आए। ये देखिए, ये देखिए पूरा चेहरा खराब हो गया मेरा। ये इतनी गर्मी थी कि बता नहीं सकते। आप लोग खुद देख लीजिए, नाक पे दाना, इतनी दाना है। इस पे फोन में देख नहीं रहे हैं, इतने सारे दाना, वो छोटे 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 पानी जैसे दाने निकल आए हैं। और गर्मी की तो पूछो ही नहीं। और मौसम ठंडा भी था मगर वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी। तो कोई बात नहीं, शादी का घर होता है तो भाई काफ़ी रिश्तेदार आते हैं, इस चीज़ पे नहीं है। उन्होंने तो बोला था भी अंदर लेट जाओ, मगर मैं ही थी छत पे लेटूंगी। छत के चक्कर में ये सब दाना हो गए। कुछ मच्छरों ने खा लिया और कुछ गर्मी की वजह से छोटे छोटे दाने। तो गाइस आज बात हम करेंगे संजना के टॉपिक पे। तो बात ये है कि कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि मैं उनके लिए अगर जितना ही बोलूँ उतना कम ही है, क्योंकि वो सुधरने वाले तो हैं नहीं। दोनों वो ऐसे खानदान से होते हैं कि वो सुधरने का नाम नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ, भाई एक बात बताओ, बेटियां किसको बुरी लगती है? किसको बेटियां बुरी लगती हैं? भैया अभी आप लोग चुप रहो ना। अभी आप लोग लड़कियों के बारे में बोलते हो। लड़कियां लड़कियां क्या बुरी होती हैं? है? लड़कियां बुरी होती हैं? मेरे घर में 3 लड़कियां हैं। ये हो गया, वो हो गया, कुछ कमेंट कर रहे हैं क्रिएटर बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी। भाई तुम लोग कौन होते हो? वो अपनी लड़की क्या बनाना चाहती है, क्या नहीं बनाएंगी? भाई तुम लोग कौन डिसाइड करने वाले? 9 महीने उसने पेट में रखा, तुमने रखा क्या? तुम लोगों ने रखा? संजना ने 9 महीने पेट में रखा, तुमने रखा हो तो तुम लोगों को दर्द हो रहा हो। है फालतू वो क्या है, बह 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 लग जाए कमेंटन में। साले तुम लोगों से कोई कहा था कमेंट करो? ना सोचे ना समझिए, बस बोल रहे हो शुद्ध है। मैं पता, मैं जब देख लेती हूँ, जब कोई ज़्यादा माइंडली टॉर्चर करता है ना, तब मैं बोलती हूँ, वरना मैं किसी के लिए नहीं बोलती हूँ। देखिए संजना कोई हमारी सगी नहीं है, संजना हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर हाँ एक वो क्रिएटर है और हम लोग उसको दिल से अपना मानते हैं। दिल से उसको छोटी बहन मानते हैं। तो आप लोग अगर ऐसे कमेंट करोगे, ऐसा बोलोगे, और बोलो ना भाई, बच्ची के लिए क्यों बोलते हो? वो छोटी सी है। ये हो गया, वो हो गया, लड़की हो गई, लड़कों से घर चलते हैं, लड़कियों से नहीं चलते। भाई कमेंट करने से पहले सोचा करो ना। है? पूरे पागल ही रहे होगा। सुधर जाओ, सुधर। कमेंट करने एक पता, एक बात हमने और देखी है। लड़की हुई कि लड़की के बारे में कमेंट करती है। सालिन को ये इन्हें इन्हें इनको लोगों को इतनी शर्म नहीं लगता है कि किन के बारे में बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इस चीज़ का। अगर कमेंट करने हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करो। फालतू कमेंट करने से क्या रखा है? ठीक है, फालतू कमेंट मत करो किसी के पास। सुधरने का बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, कमेंट करेंगे, भौंकने चले जाएंगे अगले उस पे कमेंटों पे। पता नहीं, इनकी अम्मा ने इन्हें पैदा करोगे तो वो लड़की नहीं थी, इनकी बहन है वो लड़की नहीं है। ये बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कमेंट करते हैं संजना की आईडी पे जा जाके, उनके लिए ये बात बोल रही हूँ। तो काय को कई मतलब काय को अपनी अम्मा के पेट से जन्म लो, वो सुअरिया कुतिया के पेट से जन्म ले लेते हैं। वो भी तो किसी घर की लड़की है। ऐसे ऐसे बदतमीज लोग डरे हैं कि हम बता ही नहीं सकते। उन्हें सिर्फ भौंकने से मतलब है। काय तो भी अपनी औकात, अपनी चाट दिखा रहे हैं, सुअरपन दिखा रहे हैं। सुधरवे को नाम बिल्कुल लिए नहीं।
मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि कुछ लोग ये कुछ लोग जो सच्चाई हजम नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे फिर आ गई मुँह उठा के। भाई तेरे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है बताओ। तेरा खाने आए हैं, तेरा पीने आए हैं, तेरे लड़का बच्चन को या तेरे भाइयन को हाड़ मास खाना आए हो कोई तो बता। ऐसे ही सुनोगे, ऐसा ही अगर संजना के बारे में बोलोगे तो ठीक है। तेरे को जो खाना आए हो तो बता। दूसरी बात ये है भाई, उस लड़की ने उस मकान में 50 लाख रुपए लगाए, 50 लाख, तो वो क्यों नहीं आएगी। उसका खुद का घर है, कोई अपने भाई की प्रॉपर्टी पे नहीं आ रही, अपनी मम्मी की प्रॉपर्टी पे नहीं आ रही है, ठीक है, और अपने रिश्तेदारों प्रॉपर्टी, वो खुद की प्रॉपर्टी पे आ रही है। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को। खुद खा रही, खुद बना रही, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। वो अपनी लड़की को यहाँ रखे या यहाँ बिठा ले, तुम्हें लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है। जलन घुस गई है ना, क्यों जलन घुस गई ना इस चीज की। तुम लोगों को समझ में तो आता नहीं है। एक बार इतनी बेशर्मी जो लाद रखी है, इतनी बेशर्मी लाद रखी ना कमीनपन पे। तो गाइस ये कुछ ही लोग ऐसे हैं जो संजना की आईडी जा जाके भौंकते हैं, कुतियापन दिखाते, कुत्तापन दिखाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो उल्टा सीधा कमेंट करते। भाई कभी अच्छा कमेंट कर लोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छे कमेंट करोगे तो दिल से कुछ और निकलेगा, बुरे कमेंट करोगे तो फिर दिल से क्या, हर जगह से कुछ ना कुछ निकलेगा। इतने बेशरम लोग हैं, बदतमीज ना, सुधरने का नाम तो है नहीं है। फिर से आ गई, ये आ गई, वो आ गई। भी तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई प्रॉब्लम हो रही तो बता दो। कैसे से कमीन लोग पड़े हैं धरती पे। और गाइस मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी पूरी एस्तेसी मरवा रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनका ये है कि खुद का तो कोई वजूद है नहीं है, दूसरे के उस पे ऐसे उछलते हैं उछलते। एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं ना, जैसे एक ऐसे की ना ऐसे, तो ये 4 उंगली है ना, ये खुद की तरफ उठ रही है। तो किसी की तरफ उंगली उठाओ ना तो सोच समझ के उठाओ, क्योंकि 4 अपने तरफ भी आ रही है। एक उंगली ज्यादा 4 होती है, तो 4 का मतलब है चाहोगे ना आपका कॉलर गंदा है, याद रखना। तो दूसरों पे उंगली मत उठाओ, अपने आप को देखो है भाई। कोई लड़की मायके में देखो, मायका है तो मायका ही रहेगा, ससुरा मायके में घर बनवा लिया तो मायका ही रहेगा। कोई लड़की अगर अपने मायके में महीना 2 महीना सुकून से काटने आई तो तुम लोगों की जलन होती है, तुम लोग प्रॉब्लम हो रही है क्या, तुम लोग खुजली हो गई क्या, तुम लोग खुजली क्यों हो गई है? क्यों खुजली हो गई। और फिर दूसरी बात ये है वो अपने घर आई है। और तीसरी बात ये है कि जिस इंसान का हम लोग नाम लेना नहीं पसंद करते उसका नाम क्यों लिया जाता है, उसका क्यों नाम लिया जा रहा है बताओ। आप ही लोग बताओ। नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास कोई जवाब है नहीं है। भाई इतना मत सोचो, इतना मत बोला करो, किसी के कमेंटों पे जाके मत भौंको भाई। इतने नीचे गिर जाओगे, इतना मतलब नहीं सोचा था जितना नीचे गिर रहे हो। और जी 2-4 ही लोग ऐसे हैं जो भौंकना बंद नहीं करते हो, भै 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 भौंकना चालू कर देते हो। और शर्म तो है नहीं उनको, बिल्कुल बेशर्मी लाद ली है ना। वो एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, उसको उसके लिए भी कमेंट करते हो, बच्ची हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मेरे घर में 3 लड़कियां हैं, और जिसके घर में लड़कियां होती ना, जिसके घर में लड़कियां होती हैं उसका बाप राजा होता है। और लड़कियां हर किसी घर में नहीं जाती हैं, जिसका बाप राजा होता है उसके घर पे लड़कियां जन्म लेती हैं। क्योंकि लड़कियां पालने की, लड़कियां शादी करने की हर किसी औकात नहीं होती है।
समझ में आई? क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनकी लड़की अपने सरताज होती है, सर का ताज होती है। ये नहीं है कि किसी की लड़की गलत निकल गई तो सारी लड़कियां एक जैसी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ माँ बाप के संस्कार होते हैं बच्चों को कैसा बनाना है। तो बेहतर यही है कि लड़कियों के बारे में ना बोलो तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस भौंकने की आदत है ना, कुतियापन दिखाने की आदत है, तो कुतियापन दिखाओगे, कुत्तापन दिखाओगे। इतना पारा गर्म कर देते हैं। मैं ब्लॉग कल ही डालने वाली थी, मगर कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी क्योंकि मैं शादी से लौट के आई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। अभी मेरा मूड खराब था तो मैंने ब्लॉग डाल दिया। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कमेंट वीडियो को शेयर कर देना। हाँ, और एक बात और बता दे रहे हैं कि किसी कन्या के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। ठीक है, लड़कियां जो होती है ना वो भगवान का अवतार होती है, देवी माँ का रूप होती है, तो याद रखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।